अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। खाना काबा में जब निकला सांप और सांप ने किया खाना काबा का तवाफ। वीडियो को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। हजरत अब्दुल सफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शाम के वक्त काबे के पास जमीन पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास वाली पहाड़ी से एक सांप बाहर आ गया है और वो सांप खाना काबा के अंदर आ गया है। और सांप को देखकर वहाँ के लोग इधर उधर भागने लगे और डरने लगे। हज़रत बिन सफ़ान ने देखा कि उसी सांप ने खाना काबा के 7 चक्कर लगाए हैं और उसी सांप ने खाना काबा का 7 बार तवाफ किया और हज़रत असवद को भी चूमा। ये देखने के बाद हज़रत सफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस सांप के पास गए और कहने लगे, ए उम्रा करने वाले जिन, तुमने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया है। मालूम है यहाँ औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं। वो तुम्हें देखकर डर रहे हैं। अब तुम वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। उसके बाद वो सांप जहाँ से आया वहाँ पर वापस चला गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या सच में वो एक सांप ही था? वो सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने के लिए बाहर आया था। फिर वो सांप उम्रा करके अपनी जगह पर वापस चला गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत सारे ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। हजरत अब्दुल बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक बार रात में हरम शरीफ काबा के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कुछ औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं और उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया। और वो औरतें आम औरतों की तरह तवाफ नहीं कर रही थीं। जब वो तवाफ करके फारिग हुई और हरम शरीफ से बाहर निकल आईं तो मैंने दिल में कहा कि चलो इनका पीछा करता हूँ ताकि मुझे मालूम हो जाए कि ये कौन है और कहाँ से आई हैं। और फिर मैं उनके पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो पहाड़ियों से गुजर के एक घने जंगल के बीचों बीच पहुँच गई और मैं उनके पीछे चल रहा था। और जब वो वीरान जंगल में पहुँच गई तो मैं भी उनके पीछे उस वीरान जंगल में चला गया और मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं। इब्ने जुबैर, तुम यहाँ कैसे? और उस वक्त मैंने जवाब न देकर उनसे ही सवाल कर दिया और मैंने कहा कि आप लोग कौन हैं? तो वो बोले कि हम जिन्नात हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया और मैं उनका पीछा करता हुआ यहाँ पर आ गया। वो आम औरतों से बिल्कुल अलग दिख रही थीं, बिल्कुल अलग तवाफ कर रही थीं। तो वो जिन्नात बोले कि ये हमारी औरतों में से थीं। फिर वो जिन्नात अब्दुल जुबैर से बोले, ए इब्ने जुबैर, अब तुम बताओ कि क्या खाना पसंद करोगे? तो मैंने कहा, मेरा पके हुए ताज़ा खजूर खाने का दिल चाह रहा है। जबकि उस टाइम मक्का में कहीं भी दूर दूर तक खजूर का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने मुझे खाने के लिए खजूर दिए। जब मैंने पेट भर के खा लिए तो वो बोले कि बचे हुए को अपने घर वापस अपने साथ ले जाओ। इब्ने जुबैर फरमाते हैं कि बाकी बचे हुए को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। और जिस तरह से हर मुसलमान का इस्लाम के अहकाम पर चलना ज़रूरी है, वैसे जिन्नातों को भी इस्लाम के अहकाम पर चलना बहुत ज़रूरी होता है। अपने करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान और जिन्नात इसलिए बनाए ताकि वो मेरी बंदगी कर सके, मेरी इबादत कर सके। और वैसे ही जिन्नात भी हमारी तरह ही इबादत करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पर चलते हैं, इस्लाम पर चलने के पाबंद हैं। इस शरीफ में मौजूद है कि हर मुसलमान और जिन्नात नमाज पढ़ने के पाबंद हैं, रोज़ा रखते हैं और हज भी करते हैं और कुरान की तिलावत भी करते हैं। कुरान हदीस रिवायतें इंसानों से हासिल करते हैं। हाँ, बस इंसानों को पता नहीं चलता। जिस तरह इंसानों में हर तरह के आदमी मौजूद होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, वैसे ही जिन्नातों में भी इस्लाम पर चलने वाले और इस्लाम के खिलाफ इस्लाम को बुरा कहने वाले दोनों तरह के जिन्नात होते हैं। यानी मोमिन भी जिन्नात होते हैं और काफिर भी जिन्नात होते हैं। हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे। और कुछ जिन्नात जो मोमिन के ग्रुप में होते हैं उन्हें सकलैन कहते हैं और जो दुनिया में, आखिरत में और जन्नत में उनके साथ ही होंगे। और जिसने नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं माना, उनकी पैरवी नहीं की, वो शैतान है और मोमिन की जमात से दूर है और उनका ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है। उलमा इकराम फरमाते हैं, जिंदा और अकल रखने वाली सिर्फ 3 मखलूक़ात होती हैं, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। फिर इंसान भी और जिन्नात भी 2 तरह के होते हैं, नेक और बुरे।
नेक इंसान को अबरार कहते हैं और बुरे इंसान को असरार कहा जाता है। इनमें फिर कुछ काफिर भी होते हैं और कुछ नहीं। बुरे जिन्नातों में जो जिन्नात बुरे होते हैं उनको शैतान कहते हैं। एक नौजवान की नई नई शादी हुई थी और वो खंदक से इजाज़त लेकर अपने घर आया था तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर से बाहर खड़ी हुई है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आने लगा और वो बहुत गुस्से से अपनी बीवी की तरफ बढ़ा। उसकी बीवी ने कहा कि मुझ पर गुस्सा करने से पहले आप घर में जाकर तो देखिए, फिर मुझ पर गुस्सा करना। जब उस नौजवान ने घर में जाकर देखा तो उस नौजवान को अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ा सांप देखा जो कुंडली मारे घर में बैठा हुआ था। उसके बाद उस नौजवान ने उस सांप को एक नेजे पर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। उसके बाद उस सांप ने उस नौजवान पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं मार डाला। और ये देखकर उसकी बीवी चीख मार मार कर रोने लगी। जब ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मदीना शरीफ में जिन्नात रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है जो शैतान है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई सांप निकल जाता है तो उसको सिर्फ 3 दिन की मोहलत देनी चाहिए। अगर 3 दिन के बाद भी वो घर में रहता है तो उसको फिर मार देना चाहिए, क्योंकि वो ना कोई फरिश्ता है ना ही कोई जिन्नात है, ना ही कोई अल्लाह वाले हैं। वो सिर्फ एक शैतान होता है। वो कोई फरिश्ते हैं और ना ही कोई वो जिन्नात है, वो शैतान है, उसको मार देना चाहिए। और इस पर उलमा इकराम भी यही फरमाते हैं कि कोई सांप आ गया है, अगर वो 3 दिन से पहले घर से बाहर निकल गया या फिर दोबारा से घर में आ गया, फिर समझ जाना चाहिए कि ये कोई शैतान है, उसको मार देना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।